आप सभी को राम राम। फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कश्मीर पर बात की थी और ये कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम खानका की हिस्ट्री जानेंगे, तो आज वही जानेंगे। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ गुरुजी का। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, सवाल यही है कि कश्मीर में खानका की क्या हिस्ट्री है और उससे रिलेटेड आप क्या पॉइंट्स शेयर करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है ये, और इस इतिहास को सभी भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं और थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। मैं आपको लेके चलूँगा 1015 और 1021 में मोहम्मद गजनवी के अटैक से। वहाँ से एक टर्न होना शुरू होता है कश्मीर के इतिहास का। मोहम्मद गजनवी ने वहाँ अटैक किया और अटैक करने के बाद उसने वही लूटपाट की, औरतों के साथ उसने अनाचार किया, क्योंकि वह तो बर्बर है, दिमाग तो है नहीं और तमीज़ भी नहीं है, मर्यादाएं उन लोगों में है नहीं। तो फिर उन्होंने इस प्रकार से वहाँ पर बर्बर रूप से अत्याचार किया और भयंकर लूटपाट की, और वहीं से उसने धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं एक बात आपसे ख़ास कहना चाहता हूँ, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस हुआ है और ये क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन आज भी हो रहा है, और मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा उदाहरणों के साथ। तो यहाँ से धर्म परिवर्तन शुरू किया। धर्म परिवर्तन कर क्यों रहे हैं? ये आज भी धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। अभी जो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के, अब वो डायरेक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लोग हैं या कोई और फर्जी लोग हैं तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन वो लोग भी यही कर रहे हैं। प्रसिद्ध यीशु मंदिर का, यीशु का तो गिरजाघर होगा। तो इस प्रकार से वो कन्वर्जन कर रहे हैं। पंजाब में भयंकर कन्वर्जन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, योगी जी, उन्होंने इस कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूरे देश में एक कन्वर्जन हो रहा है, और ये कन्वर्जन की जो नींव है मोहम्मद गजनवी से पड़ती है कश्मीर में। उसके बाद एक राजा वहाँ आता है, हर्ष, और ये बेहद कमज़ोर राजा सिद्ध हुआ, और उस कमज़ोर राजा का फ़ायदा उठाते उसने जनता पे बड़े अत्याचार किए। उसने मंदिरों पर भी बड़े अत्याचार किए। यूँ तो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो लिटरेरी पर्सन था, लेकिन उसने अत्याचारों में कहीं कोई कमी नहीं करी, और उसका फ़ायदा उठाया दुलचा नाम के एक मंगोल ने। उसने यहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ की जनता ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वह उसके दुराचार से त्रस्त थी। हालांकि मैं इस बात को उचित नहीं ठहराता। अपना व्यक्ति अपना ही होता है, उसकी 100 गलतियाँ भी माफ़ करनी चाहिए, अत्याचारी की एक भी गलती माफ़ नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पर एक टर्न आना शुरू होता है रिंचन से कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्न आया है। रिंचन यूँ तो हिंदू है, लेकिन उसने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया, वो बौद्ध हो गया, और उसका नाम हुआ लाचेन रिग्याल बुरिंगचेन। 1320 में ये वहाँ का राजा बनता है। ये बुद्धिस्ट है। अब देखिए, फिर वही गलती हम दोहराते हैं वहाँ पर, जो काला पहाड़ के समय में हमने दोहराई थी। रिंचन हिंदू होना चाहता था, और वहाँ एक ब्राह्मण देव स्वामी थे जो वहाँ की सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी वजह से वह हिंदू नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एक सभा बुलाई। उस सभा में सब लोग ये तय नहीं कर पाए कि अगर ये हिंदू होता है तो ऊंची जाति में इसको प्रवेश देना पड़ेगा, इसको ऊंची जाति में प्रवेश कैसे दें, और इसीलिए उसको उन्होंने हिंदू नहीं होने दिया। अब वो आता है बुलबुल शाह नाम के एक व्यक्ति, जो मूलतः तुर्की है, और वो फारस से होता हुआ भारत आके रहने लगता है, और वह अपने आप को एक फ़कीर कहता है, एक संत कहता है, लेकिन ये सब मोर्चों पर आए हुए लोग हैं, कोई संत फ़कीर नहीं था। बुलबुल शाह ने उसको पकड़ा, उसका मन जीतने की कोशिश करी। आहत तो वो था ही, उसका मन उसने जीत कर और उसे मुसलमान बना दिया, और उसका नाम रखा सदर दीन, यानी दीन का बादशाह। एकदम उसको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया उन्हें, दीन का बादशाह, दीन का प्रमुख। सदर माने प्रमुख, दीन का प्रमुख उसको बना दिया। इतनी ऊंची पदवी उसको प्राप्त हुई। आज जो कश्मीर में कैलेंडर चलता है, मैं रिंचन का जो युग है उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। कश्मीर में जो आज कैलेंडर चलता है,
ये लौकिक कैलेंडर नहीं है जो कश्मीरी कैलेंडर होता था, ये रिंचन के जन्म से शुरू माना जाता है। आज का कैलेंडर भी इसने बदल दिया, कश्मीर का कैलेंडर बदल दिया, कश्मीर का इतिहास बदल दिया, मुसलमानों को उसने वहाँ सेटल करना शुरू कर दिया, बड़े धर्म परिवर्तन भी उसने कराए, ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। यही वो व्यक्ति है जिसने कश्मीर में पहली मस्जिद बनवाई जिसका नाम था बोदरो। यही वो व्यक्ति है। एक कबीला था वहाँ, लावण्य कबीला। आपने सज्जाद लोन का नाम सुना होगा, है ना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वो अध्यक्ष है। ऐसे बहुत सारे लोन हैं कश्मीर के अंदर। ये लावण्य है बेसिकली, लावण्य कबीले के लोग कन्वर्ट होने के बाद लोन कहलाने लगे। ये हिंदू हैं बेसिकली, और इन्होंने रिंचन का विरोध किया, लेकिन रिंचन बहुत ताकतवर था और उसने लावण्य कबीले के लोगों को या परिवर्तित कर दिया या मार दिया। तो देखिए इतिहास किस तरीके से टर्न लेता है। इसलिए आज जब कहीं कहीं विरोध के स्वर हिंदुओं के आते हैं वो गलत नहीं है, और ये सही समय पे हो रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सबको एक तराजू में मत तौलो, ये तो ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी अस्मिता का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो छोटे मोटे चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं ना, जाति भेद जैसी, इन सब से बाहर आना पड़ेगा। ये तो गुरुजी बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है, तो आप कंटिन्यू करते जाइए और मतलब खानका वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कीजिए। ये 222 वर्ष रिंचन का वंश वहाँ चला है, और इन 222 वर्षों में कश्मीर का इतिहास, वर्तमान कश्मीर का भूगोल, कश्मीर की राजनीति, ये सब बदल दी गई। रिंचन के मुसलमान होने के पीछे कुछ विद्वानों का तर्क ये भी है क्योंकि उस वक्त की मुस्लिम पॉपुलेशन को वह प्रभावित करना चाहता था, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन उसके विरुद्ध ना जाए। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी। जबकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मुसलमानों के लिए क्यों थी? इसका मतलब हिंदू की सहिष्णुता का उसने बहुत नाजायज फायदा उठाया। मेरी बात को बड़े गौर से समझिए, मैं किसी के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुओं के लिए, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास के लिए, उसके वर्तमान और भविष्य के लिए मैं बात कर रहा हूं। फिर शामीर आता है। रिंचन और शामीर के जो वंश का काल है लगभग 222 वर्ष का है। शामीर के समय में कश्मीर के इतिहास में और ज़्यादा खतरनाक मोड़ आए। इसने तो कश्मीर का इतिहास बिल्कुल बदल दिया। कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। इसके समय में ही इस्लाम वहाँ का मुख्य धर्म बना है। शामीर के समय में इस्लाम कश्मीर का मुख्य धर्म बना। यानी ऐसे देखिए, जो 1320 तक पूर्णतया हिंदू राज्य था और वहाँ पर बुद्धिस्ट भी रहते थे, वह अब इतने छोटे समय में, रिंचन का कार्यकाल कुल 3 वर्ष का है, इतने थोड़े से समय में अब वह एक इस्लामिक स्टेट बन गया है। अगर वह इसी समाज के हैं और इस समाज से, इस राष्ट्र से उन्हें प्रेम था, इस धरती से प्रेम था अगर उन्हें, तो कन्वर्जन की ज़रूरत क्या थी? और यही आजकल भी हो रहा है। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। गलतियाँ दोहराना नहीं अब हमें, क्योंकि ज़रा सी गलती दोहराते ही हम 700-800 साल पिछड़ते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, और उसका नाम है शाह हमदान। शाह हमदान ने वहाँ खानकाह शुरू करी। कैसे शुरू करी? वो हिंदुओं के साथ बैठता था। बहुत गौर से सुनिएगा, ये अभी भी होता है। हिंदुओं के साथ बैठता था और कहता था तुम अपने धर्म के बारे में बताओ, और जब मैं ये बात बताऊंगा तो आपको वो शख्स याद आ जाएगा जो अभी भी ऐसा करता है। तो हिंदुओं के साथ बैठता था और वह उनके धर्म की बातें पूछता था और उसे नकारता था। कहता था ये झूठी बातें, बेबुनियादी बातें हैं, सब गलत बातें हैं। देखो इस्लाम की बातें ये हैं, इस्लाम की बातें ये हैं, सूफियों की बातें ये हैं, फ़कीरों की बातें ये हैं, और ये करो तो ये चमत्कार होता है, ये करो तो ये चमत्कार होता है। यहाँ तक कि उसने श्वास प्रश्वास क्रिया को भी अरबिक नाम देके, फ़ारसी नाम देके बदल दिया। और उसने क्या किया? मंदिरों में बैठकर वहाँ पर
फ़कीरी सिखाई। अब तो आपको याद आ रहा होगा आजकल कौन कर रहा है ये काम, बताओ? जाकिर नाइक यूट्यूब पे यही तो करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी मजलिसों में बैठकर यही काम कर रहे हैं। और हमको हमारे रिलीजन का चूंकि अंदाज़ा नहीं है, अध्ययन नहीं है, हम पढ़ते नहीं अपने धर्म को, इसलिए वो जो हमें बता रहे हैं वो लगता है ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ तो ये होता, हमारे यहाँ तो ये होता, हमारे यहाँ तो ये होता। ये बेकार। इस तरीके से उसने एक काली का मंदिर था वहाँ पर, उस काली के मंदिर को पहली खानकाह में कन्वर्ट किया। काली मंदिर तोड़ा नहीं, तोड़ने के एविडेंसेस नहीं है। काली मंदिर को गायब ही कर दिया और वहां पर खानकाह यानी दरगाह बना दी, जहां लोग आएंगे, बैठेंगे और काय की बातें करेंगे, दीन की, हिंदू धर्म की नहीं, मुस्लिम इस्लामिक दीन की बातें करेंगे। और उसने रिंचन और ये वो वक्त था जब रिंचन शाहमीर जैसे लोगों को, जो मूलतः सेकुलर रहे थे, लेकिन उनको धीरे धीरे शरिया पढ़ाई गई और इस व्यक्ति ने ऐसी स्थिति वहाँ लाके खड़ी कर दी कि लोग हिंदुओं का हिंदुत्व पे या हिंदू धर्म पे से विश्वास ख़त्म होने लगा और वो खानकाह की तरफ चले जाने लगे। इसी समय में एक काम और होता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कानून निकाले जाते हैं जिसके तहत मुस्लिम व्यापारी या सूफी किसी भी हिंदू के घर में रुक सकते थे, और यदि उनको हिंदू रोकने से मना करेगा कि भाई हमारे यहाँ बहू बेटियां हैं, नहीं रोक सकते, अगर हिंदू उन्हें रोकने से मना करेगा उसको सज़ा दी जाएगी, भयंकर सज़ा दी जाएगी, मारा भी जा सकता है। कितना जुल्म सहा है हम लोगों ने, और हम ज़रा सा बोल भी नहीं सकते। और सुनिए, हर मंदिर में सूफी को जाकर रुकने की खुली छूट थी और वो वहां अपने दीन की बात करता था, वहां वो हिंदू धर्म की बात नहीं करता था। और धीरे 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 हजारों मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं वर्ड कन्वर्ट कह रहा हूं, लोग कहते हैं ना मंदिर तोड़े थोड़े गए, तोड़े, अरे बचा ही क्या वहां पे, दीवारें ही तो बची, मंदिर तो कन्वर्ट मस्जिद में हो गया। तो जो पैरवी करे वो इतिहास पढ़कर पैरवी करे, जो बोले तो इतिहास पढ़कर बोले। हजारों मंदिर मस्जिद बन गए और वहां पर खानकाह खुल गई, लोग आए बैठे इस्लाम की बात करें, कन्वर्जन शुरू हो गया, सॉफ्ट कन्वर्जन शुरू हो गया। यहां तलवार भी नहीं चल रही है और सॉफ्ट कन्वर्जन शुरू हो गया। तलवार से ध्यान आया मुझे कि हिंदुओं के लिए उसके समय में ये मनाही थी कि हिंदू वहां तलवार अथवा तीर या कोई भी हथियार रख सके। और एक चीज बताता हूं आपको, हिंदू घोड़े पर जीन कसकर नहीं चल सकता था, उसको नंगी पीठ पर ही बैठ कर जाना होता था, चाहे वो गिर जाए। मुसलमान जीन वगैरह घोड़े पर वो कसते ना जीन, वो कस के चलता था, हिंदू नहीं चल सकता था। अपने ही देश में हिंदू इस प्रकार से ट्रीट हुआ है वहाँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज हम गुस्से में सारे मुसलमानों को शाहमीर बना दें या रिंचन बना दें या बुलबुल शाह बना दें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हमें आपको जागना होगा, समझना होगा, क्योंकि हम अनभिज्ञ थे अपने ही इतिहास से, इसलिए कन्वर्ट होते चले गए और हम में वीरता ख़त्म होती चली गई। हमें जो धर्म पढ़ाया गया वो ऐसा धर्म पढ़ा दिया गया जिसमें शौर्य नहीं था, वीरता नहीं थी, सोच और चिंतन नहीं था, बस रोना 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 या लालच 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 था। और इसी के चलते हम इतने कमज़ोर हो गए कि हम में से कुछ लोग लड़े, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग थे वो हार गए। और यही वो वक्त था जब बहुत मैसिव लेवल पर हिंदुओं का कत्ल किया गया, पुरुषों का और पुरुष बच्चों का, मेल बेबीज़ का कत्ल किया गया। फीमेल बेबीज़ और बाकी औरतों को जिंदा रखा गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया। 791 में भी देवल में यही किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। औरतों को
कन्वर्ट कर दिया, यानी आपके पास पॉपुलेशन को बढ़ाने का साधन आ गया। 4 बीबी आप रख सकते हैं। अब सोचिए ज़रा, हम कितने फसादों से गुजरे हैं, अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं हम। ऐसा इतिहास कश्मीर ने देखा है। फिर भी कश्मीर में कश्मीरियत बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बच ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा मुद्दा क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का था। 47 में भी क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का था, 65 में भी क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का मुद्दा था, 89 में भी क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का मुद्दा था। यह लड़ाई कोई ज़मीनी हुकूक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम और हिंदू की लड़ाई है। इसलिए आप फैक्ट्स ऑफ इंडिया देखकर इन चीज़ों को समझा कीजिए, लोगों को भी बताया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए इन सारी चीज़ों को, जिससे आंखें खुलें। तो गुरुजी, आपने क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की बात की, हिंदू मुस्लिम युद्ध की बात की, तो जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बेदखल किया गया था, उसका क्या पूरा मुद्दा था? वो भी यही था। कश्मीरी पंडित तो हार्मलेस लोग हैं। ऐसे तो खामी हर समाज में होती है, लेकिन बाय एंड हार्मलेस लोग थे और बड़े पढ़े लिखे लोग थे। और सदियों से, मतलब गजनवी आया उससे भी बहुत पहले से, श्री कृष्ण के युग से ये लोग उच्च कोटि के कलाकार और विद्वान लोग थे, और पूरी दुनिया में इनका ट्रेड फैला हुआ था। बड़े काबिल लोग, और फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, और इसका उदाहरण मैं देता हूं। 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ है। अचानक मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आवाज़ें आने लगी, घरों पर पर्चे चिपका दिए गए, हिंदुओं के घरों पर पर्चे चिपका दिए गए। जिन हिंदू के घरों के अंदर मंदिर थे, अंदर घुस के उन मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। और उन पर्चों पर क्या लिखा था, या उन लाउड स्पीकर से क्या आवाज़ें आ रही थी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। सीधी सी बात है, सीधा चैलेंज है। भगवान नहीं चलेगा यहाँ, हिंदुस्तान का संविधान नहीं चलेगा, ये यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम चलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। और क्या वो कश्मीरी में क्या बोलते थे, वो बोलते थे, असी गछी पाकिस्तान बटव रोअस्ता बटनेव सान। ये कश्मीरी में है। कहने का इसका अर्थ क्या है, यहाँ बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर, लेकिन उनकी औरतों के साथ। ऐसी बेइज्जती 90 में हुई है। भारत का प्रधानमंत्री उस वक्त एक हिंदू है। 19 जनवरी 90, बहुत पुरानी बात नहीं हम बता रहे हैं, 31 वर्ष हुए हैं। ये वहाँ पर चलता था। और जिन लोगों को हिंदू बच्चियाँ, औरतें राखियाँ बांधती थीं, उन लोगों ने भी उन्हें गाड़ी से खींच खींच कर उनका रेप किया है। कितने लोग सड़क पर मार दिए गए। क्यों? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदू थे। मैं पुनः आपसे ये कह रहा हूं, कोई हेट्रेड नहीं मैं फैला रहा, लेकिन मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनके भाई बहनों के साथ कहीं पर अत्याचार हुआ है तो उनका वो साथ दे, क्योंकि उन्हें साथ रहना है। और अगर वो बात पाकिस्तान की करेंगे, अगर वो बात अरब की करेंगे, तो उनसे प्रेम कैसे होगा? जिन लोगों ने भुगता, उन 5 लाख लोगों से पूछिए। एक रात में 50,000 लोग वहां से भागे। 5,000 लोग तो भूख प्यास से तड़प के मर गए अपने ही देश के अंदर, शरणार्थी। अगर दुनिया में कहीं हुए होंगे तो भारत के अंदर हुए। क्यों? सिर्फ हिंदू थे। ये घृणा नहीं फैला रहा हूं मैं पुनः कहता हूं, देखिए, पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ, और हमें पूरा हक है कि हम अपने इलाके को पाने की कोशिश करें। हमारा इलाका है, कोई छीन के ले गया तो उसका इलाका नहीं हो गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और बाकी लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया एक स्टेट के रूप में, ठीक है, कर दिया, लेकिन मूलतः हमारा इलाका है। कहीं ना कहीं तो टीस रहेगी। किसी के घर में घुसें और उसके घर का एक हिस्सा लेकर चले जाएं, उसके दिल में टीस नहीं रहेगी। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी उसके पक्ष में चला जाए, लेकिन एक टीस तो रहेगी।
उस रिकग्निशन से हमारी टीसें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी, उस हिंदुओं के मैसेकर से हमारी टीसें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी कहीं ना कहीं। और वहाँ हमारा साथ देना चाहिए सभी समुदायों को, क्योंकि इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। तो जिन लोगों ने ये सुनी होंगी आवाज़ें मस्जिदों के लाउड स्पीकर से, उनके दिलों पर क्या बीतती होगी आज भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो रिंचन गजनवी से एक मोड़ शुरू हुआ। रिंचन के समय में वो मोड़ फिर मतलब उसने तो इतिहास बदलना ही शुरू कर दिया। उसके बाद शाहमीर 222 वर्ष, ये कश्मीर बिल्कुल बदलता चला गया। उसके बाद पाकिस्तान के बंटवारे ने हालात और भी ख़राब कर दिए। इसीलिए हिंदुओं को अपना इतिहास समझना होगा, जागना होगा। मैं लड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन जागना होगा, जागरूक होना होगा और जातिवाद से निकलना होगा। आपने तो इतनी सारी चीज़ें गुरुजी बता ही दी हैं कि मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं आगे कहने के लिए। पर आपने एक बात बोली जो मैं वापस से एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि उनकी लॉयल्टी इंडियंस के साथ है या बाहर के आक्रामककारियों के साथ है, तभी हम लोग कुछ आगे काम कर पाएंगे। और आप हिंदुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।